बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे तरक्की पसंद शायर फैज़ अहमद फैज़। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, उन लोगों तक पहुँचाएँ जो तफसील से फैज़ अहमद फैज़ के बारे में पढ़ना चाहते हैं। पैदाइश 13 फरवरी 1911 और वफ़ात 20 नवंबर 1984। गालिब और इकबाल के बाद उर्दू के सबसे अजीम शायर हैं। अब तक़सीम हिंद से पहले 1911 में सियालकोट में पैदा हुए आप अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन तहरीक के फ़ाल रुकन और एक मुमताज़ इश्तराकियत स्टॉनिस्ट फ़िक्र के कम्युनिस्ट हैं। तरक्की पसंदी फैज़ तरक्की पसंदों के इमाम तस्वुर किए जाते हैं। उन्होंने नहायत खुलूस और फ़नकारी के साथ अपने नज़रियात और रुझानात को अशार में अदा किया। तरक्की पसंदी शेर व अदब में एक नई रिवायत है कि जिसे उन्होंने खूबी के साथ अपनाया। उन्होंने मज़दूरों, मेहनत कशों, किसानों और दूसरे तबक़ात के दुख दर्द की सच्ची तर्जुमानी की। फैज़ का फ़नकाराना कमाल यह है कि उन्होंने मुरवजा शायरी ढांचे से फ़िक्र व ख़याल की एक नई इमारत खड़ी की। इनके अशार अर्ज़ हैं। ए खाक नशीनों उठ बैठो, वो वक्त करीब आ पहुँचा है जब तख्त गिराए जाएंगे, जब ताज उछाले जाएंगे। अब टूट गिरेंगी जंजीरें, अब जिंदानों की खैर नहीं, जो दरिया झूम के उठे हैं तिनकों से न टाले जाएंगे। इनके ज़्यादातर अशार इसी तरह लोगों को कहना चाहिए कि जगाने वाले, लोगों में नई तहरीक पैदा करने वाले हैं। रोमानवियत फैज़ अहमद फैज़ के यहाँ इनकलाब आफरीन रोमानियत पाई जाती है। फैज़ के यहाँ बुलंद ख़याली पाई जाती है और ये बुलंद ख़याली वो माशरे में देखना चाहते हैं। वो इस बुलंद ख़याली के गीत गाते हैं। इनके अशार अर्ज़ हैं। दुनिया ने तेरी याद से बेगाना कर दिया, तुझसे भी दिल फरेब थे गमे रोज़गार के, बुझा जो रोज़ने ज़िंदा तो दिल ये समझा कि तेरी मांग सितारों से भर गई होगी। चमक उठे हैं सलासल तो हमने जाना कि अब सहर तेरे रुख पे बिखर गई होगी। यानी इनकी सारी बताना चाहते हैं कि आज की जो मोहब्बत है वो लोगों को रोज़गार से, यानी कि कुछ कमा लें, कुछ अपनी ज़िंदगी में कर लें, इसी से ये बाकी दुनियावी मोहब्बतें अब ख़त्म हो चुकी है। गज़ल गोई गज़ल का मिजाज अमूमन आशिकाना है, लेकिन फैज़ के गज़ल एक मुनफरिद रिवायत की हामिल है। फैज़ अपने आइडियल समाजी इंसाफ को अपना महबूब बनाया है। इस तरह फैज़ ने गज़ल की मारूफ रिवायात को माशरती और समाजी इंसाफ से हम आहंग करके पेश किया है। यही फैज़ का शायराना आर्ट है। अशार इनके अर्ज़ें। राज़ उल्फत छुपा के देख लिया, दिल बहुत कुछ जला के देख लिया, और क्या देखने को बाकी है, अब आप दिल लगा कर देख लिया। फैज़ तकमील गम में हो न सकी, इश्क को आजमा के देख लिया। यानी कि तमाम बातें इनकी जो हैं वो गमे रोज़गार पर ही हैं। नज़म निगारी फैज़ अहमद फैज़ ने शायरी की इब्तिदा गज़ल से की, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता नज़म की तरफ मुतवज्जह होते गए। फैज़ को दोनों असनाफ पर कुदरत हासिल है। मजमूई तौर पर फैज़ के कलाम को दो हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। पहले दौर को हम रोमानी कह सकते हैं। इस दौर की नज़मों में फैज़ ने ख़याली दुनिया बसाई है जिसमें वो गमे दौरां की तलखियों से फ़रार हासिल करना चाहते हैं। दूसरा वो दौर है जिसमें वो ज़िंदगी का काफ़ी मुशाहिदा किए हुए महसूस होते हैं। यहाँ वो इश्क की मंजिल की तरफ रवा दवा नज़र आते हैं। इस दौर में नक्श फरियादी के आखिरी कलाम से दस्ते सबा तक का कलाम शामिल किया जा सकता है। आशार मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग, मैंने समझा था कि तूने तो दरख्शां है हयात, तेरे गम से है तो गमे दहर का झगड़ा क्या है, तेरी सूरत है कि आलम में बहारों का सबाब, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। इस तरह के अशार अगर आप देखें तो नूरजहां ने से बहुत अच्छे तरीके से कहना चाहिए इस नगमे को इनके पेश किया था, और बहुत ज़बरदस्त कहना चाहिए इनके अशार हैं जो जिंदा जावेद हैं। यानी कहना चाहिए इनकी जो शायरी है वो जब भी पढ़ी जाती है, जब भी इसको गाया जाता है, लोग अश अश कर उठते हैं। आम फहम अलामतें फैज़ के हाँ अलामतों के बाहम की तलाश पेचीदा नहीं, इसलिए वो आम कारी के फ़हम से करीब हैं। उन्होंने जुल्मत और सहर जैसी अलामतें अपने इजहार के लिए अख्तियार की हैं, जिनका मफ़हूम कदीम जबर का निज़ाम और जदीद अमन दोस्ती और इंसान दोस्ती का निज़ाम है। इनके अशार अर्थ हैं। ये दाग उजाला, ये शब गुरेज़ा सहर, वो इंतज़ार था जिसका, ये वो सहर तो नहीं, ये वो सहर तो नहीं जिसकी आरज़ू लेकर चले थे यार के मिल जाएगी ये कहीं ना कहीं। यानी कि ये आज़ादी चाहते थे लोगों के लिए, ये चाहते थे कि गरीब को वो तमाम आसाइशें मिले जो अमीर को मिली, यानी कि गरीब भी तरक्की करके अमीर हो, क्योंकि हमारा माशरा ऐसा है कि गरीब गरीब से गरीब तर और अमीर अमीर से अमीर तर होता जाता है। वो माशरे को बैलेंस करना चाहते थे, माशरे के अंदर बराबरी चाहते थे।
फैज़ नक़ादों की नज़र में यानी दूसरे कहना चाहिए शायर या दूसरे लोग क्या राय रखते थे फ़ैज़ के बारे में। मारूफ नक़ाद आल अहमद सरवर कहते हैं, फ़ैज़ की शायरी में अंग्रेज़ी अदब के एक खुशगवार असर, जदीद इंसान के जहन और एशियाई तहज़ीब के काबिल कदर अनासिर की एक कौस व क़ज़ा जलवागर है। मशहूर स्कॉलर अदीब डॉक्टर जमील जालिबी का ख़याल है कि फ़ैज़ की सबसे नुमाया ख़ुसूसियत उनके ख़यालात की संजीदगी, शख्सियत का तवाज़ुन और शेरी अदल और एतदाल है। मजरू सुल्तानपुरी, ये भी एक बहुत बड़े स्कॉलर हैं, मजरू सुल्तानपुरी कहते हैं कि फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ तरक्की पसंदों के मीर तकी मीर हैं। जिस तरह मीर तकी मीर ने जो उर्दू शायरी में लिखा तो उनकी अपनी ज़िंदगी में उन्हें शोहरत नहीं मिली थी, लेकिन फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ को अपनी ज़िंदगी में बहुत शोहरत हासिल हुई। इन्होंने जेलें भी काटी, इन्होंने बहुत कुछ सहा, लेकिन जो शोहरत का इनका आज भी कहना चाहिए, उनके दुनिया से चले जाने के बाद भी इनकी शायरी जो है वो जिंदा जावेद है। नुक्ता फ़िक्र, मुख्तसर ये कि फ़ैज़ की शायरी जवान जज्बों की शायरी है। ये जज्बा ख्वाह वो इनकलाब से ताल्लुक़ रखता हो या मोहब्बत से, फ़ैज़ का सबसे बड़ा इम्तियाज़ ये है कि उन्होंने इनकलाबी आहंग पर जमालियाती एहसास पर इनकलाबी आहंग को कुर्बान नहीं किया, बल्कि इन दोनों की आमेज़िश से एक नया शेरी रचाव पैदा किया। इनकी शायरी में जो दिलावज़ी, दिल आसानी, नरम और क़ुव्वत शिफा है, वो इस अहद के किसी दूसरे शायर के यहाँ नहीं मिलती। इनके यहाँ मैं आपको कहूँगी कि बेहतरीन अशार हैं। इनके अशार अर्ज़ हैं, बेदम हुए बीमार दवा क्यों नहीं देते, तुम अच्छे मसीहा हो शफा क्यों नहीं देते, दौर शब हिजरा की जज़ा क्यों नहीं देते, ख्वाह दिल वहशी का सिला क्यों नहीं देते, मिट जाएगी मखलूक तो इंसाफ करोगे। ये शेर इनका बहुत मुझे पसंद है। मिट जाएगी मखलूक तो इंसाफ करोगे, मुनसिफ हो तो अब हशर उठा क्यों नहीं लेते। बेहतरीन शेर है, बल्कि कहना चाहिए कि अगर कोई तकरीर करने खड़ा होता है इनकलाब के ऊपर कुछ भी, तो ये शेर पढ़े बगैर वाकई वो जगह कंप्लीट नहीं होती, वो जगह मुकम्मल नहीं होती। इनकी शायरी एक जिंदा जावेद शायरी है। इनकी शायरी के अंदर जो जज्बे हैं उसमें हकीकत है, क्योंकि दिल से चाहते थे, इनकी ये दिल की ख्वाहिश थी कि जो गरीब तबका है उसको भी आज़ादी मिलनी चाहिए, उसको भी तरक्की का पूरा हक है। हमें अंग्रेज़ों की जो लाइव निज़ाम है उसको हटाना चाहिए, बल्कि हर एक को पढ़ने का, तालीम हासिल करने का, तरक्की का मौका मिलना चाहिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।